असैसिनेशन नहीं है। यस, ये टारगेटेड किलिंग है। उसको बिल्कुल हाथ लगा के बड़े प्लान तरीके से उनको कत्ल नहीं, मैं कहूँगा शहीद किया गया। ब्रिगेडियर अमीर हमजा जो हैं वो मेरा भाइयों की तरह था। ब्रिगेडियर अमीर हमजा एक इंतहाई नफीस, मिलनसार और बहुत ही अच्छा इंसान। मैं ब्रिगेडियर अमीर हमजा के बारे में बड़ा कैटेगोरिकली बताऊं बिकॉज मेरे से ज़्यादा शायद फिर उसका किसी घर वाले का इंफॉर्मेशन हो सकती है। मेरा साथ किसी इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ पूरी सर्विस में ना उसने सर्व किया है, ना उसका कोई दूर दूर का वास्ता रहा है। तो अगर रहा कि ये कैपेबिलिटी है कि वो कोई चीज़ कहीं पे भी होती है तो उसका वो समझते हैं कि ये सेरा हमने किया है, तो मैं समझता हूँ राह से ज़्यादा नालायक इदारा कोई नहीं है इस दुनिया में। फॉल्स फ्लैग, ये एक जो क्लाउड पेश करने की कोशिश की है, हो सकता है इसका मतलब ये भी हो कि रियल कल्प्रेट्स हैं उनसे लोग उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से तवज्जो हटाई जाए। लोगों के कुछ लोग उसको एक्सप्लॉइट करने, इंशाल्लाह इन सबको मुँह की खानी पड़ेगी। कोई मैं ऐसी चीज़ नहीं कहूँगा जिससे उसमें खामखा एक शकूक पैदा हो। इंशाल्लाह इन सबको मुँह की खानी पड़ेगी। ये एक जस्ट एक स्पेकुलेशन है, मैं इसको मुकम्मल तौर पर नुसरत करता हूँ। इसके ऊपर तरह तरह की फजूल और बिल्कुल झूठे प्रोपेगेंडे पाकिस्तान के अंदर और बाहर किए जा रहे हैं, और कुछ हमारे बहुत से जो नादान दोस्त हैं वो इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो रहे हैं। ब्रिगेडियर अमीर हमजा एक इंतहाई नफीस, मिलनसार और बहुत ही अच्छा इंसान, और जिसने भी ये जुल्म किया उसने बहुत जुल्म किया, बहुत ज्यादती की है। ईद के दिनों में जी पाकिस्तान में पाकिस्तान के एक माया नाज ऑफिसर थे ब्रिगेडियर अमीर हमजा, उनको असैसिनेशन उनकी की गई और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो उनके एक साथी रहे हैं ब्रिगेडियर मुफ्तार, अब रुकने पंजाब असेंबली भी हैं, तो उनसे हकायक जानने की कोशिश करते हैं। ये बताएं, कंट्रोवर्सी है जी कि इंडिया ने घुसकर उन्हें टारगेट किया है। पहले तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि क्या वो ISI के इस तरह के किसी ऑपरेशन में रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी कि मैं इस एक बड़े अहम और बड़े सेंसिटिव मौजू के ऊपर बात करूं, और ख़ास करके उस वक्त जब ये मौजू इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है और इसके ऊपर तरह तरह की फजूल और बिल्कुल झूठे प्रोपेगेंडे पाकिस्तान के अंदर और बाहर किए जा रहे हैं, और कुछ हमारे बहुत से जो नादान दोस्त हैं वो इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो लफ्ज़ आपने असैसिनेशन इस्तेमाल किया, मैं बिल्कुल इसको रिजेक्ट करता हूँ। कोई असैसिनेशन नहीं है। यस, ये टारगेटेड किलिंग है। उसको बिल्कुल घात लगा के बड़े प्लान तरीके से उनको कत्ल नहीं, मैं कहूँगा शहीद किया गया। ब्रिगेडियर अमीर हमजा जो हैं वो मेरा भाइयों की तरह था, मेरा कुलीग था। मैं उसके साथ तकरीबन 35-40 साल का हमारा जो एक एक्टिव रिश्ता है वो था, मेरी बरादरी का था, मेरे मोहल्ले का था। ब्रिगेडियर अमीर हमजा एक इंतहाई नफीस, मिलनसार और बहुत ही अच्छा इंसान था। मैं जितनी उसकी तारीफ करूँ इतनी कम है। अगर आप भी उसके पास गए हैं किसी ज़ाती काम के लिए, अगर वो आपको नहीं भी जानता तो अपना काम छोड़ के वो आपके साथ चल पड़ेगा। उसने और लोगों के दिलों में उसने घर किया हुआ था। वो हमारे इलाके की, हमारी तहसील की और ख़ास करके लिल्ला की पहचान था। मैं जब से ये वाक़या हुआ है, हमारा पूरा गांव, हमारे पूरे गांव की एक पहचान ख़त्म हुई है, और जिसने भी ये जुल्म किया उसने बहुत जुल्म किया है, बहुत ज़्यादती की है। उसने ज़्यादती सिर्फ उस ख़ानदान के साथ नहीं की, उस मोहल्ले के साथ नहीं की, उसने बुनियादी तौर पे इलाके और इंसानियत के साथ जुल्म की, ज़्यादती की है। एक बात। अब दूसरी बात, और मैं इसकी पूरी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात, मैं ब्रिगेडियर अमीर हमजा के बारे में ये बड़ा कैटेगोरिकली बताऊँ बिकॉज मेरे से ज़्यादा शायद फिर उसका किसी घर वाले का इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मैं इस बुनियाद पे आपसे इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ब्रिगेडियर अमीर हमजा का किसी इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ पूरी सर्विस में ना उसने सर्व किया है, ना उसका कोई दूर दूर का वास्ता रहा है उससे। वो 2016 में रिटायर हो चुका था, और जिस ऑपरेशन की बात वो इंडियन कर रहे हैं वो तो मेरे ख्याल है 2018 में कहीं ये ऑपरेशन हुआ है, या जो उनका वहाँ पे किलिंग हुई है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो तफरका या थोड़े से जो मसाइल एक आम आदमी के दरमियान और जो हमारे जो इस तरह हसास इदारे उनके दरमियान जो पैदा हुआ है, ये रा और इंडियन सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और अगली बात मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं दिल से कह रहा हूं कि अगर रा का ये कैपेबिलिटी है, अगर रा की, मैं दोबारा कहता हूं, अगर रा की ये कैपेबिलिटी है कि वो कोई चीज़ कहीं पे भी होती है तो उसका वो समझते हैं कि
ये सेरा हमने किया है, तो मैं समझता हूँ राह से ज्यादा नालायक इदारा कोई नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। यस, उनकी शहादत हुई है ब्रिगेडियर हमजा की, उनका कत्ल हुआ है, टारगेटेड किलिंग है, उसके मुहरकात क्या हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और ख़ास करके पुलिस इस पर बहुत तनदही से काम कर रही है। इसका शायद इस सारे का मकसद ये जो इसके ऊपर ये जो फॉल्स फ्लैग, एक जो क्लाउड पेश करने की कोशिश की हुई है, हो सकता है इसका मकसद ये भी हो कि जो रियल कल्प्रेट्स हैं उनसे लोग, उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की उससे तवज्जो हटाई जाए। लेकिन मैं आपको, मेरा दिल कहता है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कल्प्रेट हैं वो पकड़े जाएंगे। लास्ट में ये कि कोई शर्पसंद भी तो हो सकते हैं, जिस तरह आजकल हर चीज़, जिस तरह के पॉलिटिकल हालात बने हुए हैं, कोई भी मामला होता है तो आवाम का गम गुस्सा अदारे की जानिब या सोशल मीडिया, जिस तरह की एक कंट्रोवर्सी के बाद में इमरान खान साहब या PTI को धड़क हो जाना, उनकी स्टेटमेंट्स आ जाना, तो एक बैरूनी हाथ भी मुलव्वस हो सकता है कि ताकि तोपों का रुख भी बदल किया जाए। ये तो अपने लोगों को महसूस नहीं कर सकते। मैं इस पर बिल्कुल स्पेकुलेट नहीं करूँगा। मैं इसको बैरूनी हाथ को भी सब्सक्राइब नहीं करता। मैं समझता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं, ख़ास करके पुलिस हैं, जो सिविल के हैं या बाकी इदारों के जितनी भी एजेंसीज हैं, मैं समझता हूँ और मेरा अभी तक बिल्कुल ये पुख्ता यकीन है कि वो बड़ी तनदही के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ और एक हिकमत अमली के तहत जो गाँव में और इलाके में बाज़ है उसके तहत काम कर रहे हैं। मुझे कोई, मैं ऐसी चीज़ नहीं कहूँगा जिससे उसमें खामखा एक शकूक पैदा हो, बिकॉज जिस तरफ आपका इशारा ये करना चाहते हैं ये बहुत से लोग कर रहे हैं। मेरी नज़र में नहीं, मैं इशारा नहीं, मैं तो एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। बिल्कुल ऐसी कन्फ्यूजन आप बिल्कुल जहन से निकाल दें, ऐसी कतन कोई चीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक प्योरली मैं इसको भी कोई लीड भी नहीं देना चाहता, कोई गाइडलाइन भी नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे पास कोई इसका एविडेंस नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि इसमें कोई एक्सटर्नल एलिमेंट नहीं है। ये सिर्फ इस एक जो थोड़ी बहुत इस वक्त जो एक मसाइल हैं कुछ इदारे के साथ और कुछ लोग उसको एक्सप्लॉइट करने हैं। इंशाल्लाह इन सबको मुंह की खानी पड़ेगी। मेरे लास्ट में जो आपका एरिया, वहाँ पर रैन माफिया, कब्जा माफिया, वो आए दिन कुछ ना कुछ खबरें भी आती रहती हैं पिंडी वाली साइड से, गुजरात वाली साइड से, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह बन रही हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई इन्वेस्टिगेशन आप समझते हैं कि होगी? जब जो नहीं, लिल्ला से पिंडी जो है, नहीं, लिल्ला से जो पिंडी है या जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी है, हमारे इलाके में कोई हाउसिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। बारानी इलाका है, लोग वहाँ से तो नकले मकानी कार है, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से बननी है। कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है हमारे पूरे उस इलाके के अंदर। पिंडी में है, पिंडी बहुत दूर है, और पिंडी के साथ ब्रिगेडियर साहब का या इवन हम सब लोगों का हाउसिंग सोसाइटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और उनका बिल्कुल कतन कोई ताल्लुक नहीं था। लिहाजा ये एक जस्ट एक स्पेकुलेशन है, मैं इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करता हूँ।